चलिए आज चलते हैं खेतपुर गांव की एक अंधेरी गली में। ये एक ऐसी कहानी है जो सूखे, डर और एक बहुत ही भयानक इल्जाम से पैदा हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां बस निराशा ही निराशा है। सोचिए, 3 महीने से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, जमीन में दरारें पड़ चुकी हैं और गांव वालों के दिलों में वहम और अंधविश्वास घर कर रहा है। इसी सूखी, बेजान जमीन पर रहती थी सावित्री, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। गांव के सब लोग उसे वैद्य या वैद्य माए के नाम से जानते थे। मतलब उसके बनाए लेप से न जाने कितने बुखार उतर जाते थे और उसी के हाथों ने अनगिनत बच्चों को इस दुनिया में लाने में मदद की थी। हर घर में उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। लेकिन ये जो भरोसा था ना, ये कांच की तरह नाजुक था। और फिर एक रात, एक मनहूस रात, एक मुश्किल डिलीवरी के दौरान ये भरोसा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। एक तरफ तो सावित्री एक नन्हे बच्चे को लेकर झोपड़ी से बाहर आई, लेकिन कुछ ही देर में गांव वालों को पता चला कि बच्चे की मां रूपा नहीं रही। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत तेज और बेरहम मोड़ ले लिया। बस फिर क्या था, डर और दुख ये दोनों मिलकर इल्जाम बन गए। और भीड़ की जो कानाफूसी थी वो देखते ही देखते एक दहाड़ में बदल गई, जिसने सावित्री को चुड़ैल करार दे दिया। सावित्री ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, उन सारी जिंदगियों की याद दिलाने की जो उसने बचाई थी, लेकिन गांव का मुखिया वो तो अपने दुख में पूरी तरह डूब चुका था। और बस मुखिया का दुख ही सावित्री की किस्मत का फैसला बन गया। एक मौत ने उसके सालों के इलाज और सेवा के इतिहास को एक पल में मिटाकर रख दिया। अब जब उसे गांव से निकाल दिया गया तो सावित्री जंगल के अंधेरे में चली गई। लेकिन वो एक बेबस शिकार की तरह नहीं गई, बल्कि उसने एक नया, एक खौफनाक रास्ता चुन लिया था। उसका बदला लेना कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये बहुत सोचा समझा था। उसने अपने हुनर को ही, अपने इलाज के ज्ञान को ही एक हथियार बना लिया। और उस गुड़िया की छाती पर लिखे बस ये 4 शब्द, तेरा सुख मेरी प्यास, यही इस श्राप का दिल बन गए। एक ऐसा वादा जो दोनों की पीड़ा को एक साथ जोड़ता था। अब गांव में उस श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे और फिर अचानक से मुखिया की पूरी जिंदगी में जहर घुलने लगा, वो भी अंदर से। ये कोई सीधी चोट नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी सड़न थी जो धीरे धीरे फैल रही थी और मुखिया की हर उस चीज को अपनी चपेट में ले रही थी जो उसे प्यारी थी। श्राप का सबसे भयानक असर वो उसकी पत्नी लता पर दिखना शुरू हुआ। ये एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही खौफनाक हमला था जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। अब डर के मारे मुखिया ने गांव के पंडित हरिनाथ को बुलाया और हरिनाथ ने आते ही वो संकेत पहचान लिए जो किसी आम बदकिस्मती के नहीं थे। ये कुछ और ही था। पंडित ने उसे एक नाम दिया, काला जादू, और इसी एक शब्द ने मुखिया के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया कि इसके पीछे सावित्री ही है। पंडित ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी कि अगली पूर्णिमा तक अगर सावित्री का दफनाया हुआ वो पुतला नहीं मिला तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक पूर्णिमा का वक्त था और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। आधी रात का वक्त, 4 आदमी हाथों में मशालें और फावड़े लिए उस भयानक जंगल में वक्त से लड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस पुराने मंदिर के नीचे खोदना शुरू किया, ऐसा लगा मानो हवा भी उनका रास्ता रोक रही हो। वहां की हवा में एक अजीब, एक बुरी ऊर्जा भरी हुई थी। और फिर उस खामोशी में एक अजीब सी आवाज गूंजी। फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया था। उन्हें वो मिल गया था। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वो मुखिया की पत्नी का ही एक छोटा सा भयानक रूप था, सावित्री के गुस्से और दर्द का एक बर्तन। लेकिन जैसे ही मुखिया ने उस पुतले को जलाने के लिए मशाल आगे बढ़ाई, जंगल में एकदम अंधेरा छा गया और मंदिर के खंडहरों से एक आवाज आई। मुखिया घबरा गया और उस पुतले को तोड़ने की जल्दबाजी में वो काला धागा टूट गया, लाल मोती अंधेरे में कहीं खो गया और पंडित चीख पड़ा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह लता की मौत हो चुकी थी। मुखिया पूरी तरह टूट चुका था और पूरा गांव सावित्री के उन आखिरी शब्दों के साए में जीने को मजबूर था
और उस एक सवाल के साथ कि उस दिन असल में मरा कौन था, एक औरत या फिर सच्चाई।